हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत अपूर्व और अदृष्ट को पढ़ेंगे। जो अपूर्व और अदृष्ट सिद्धांत मीमांसा दर्शन जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत, उसके अंतर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम लोग भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत अपूर्व और अदृष्ट को पढ़ेंगे। इस चैनल पे असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम लोग पढ़ेंगे अपूर्व और अदृष्ट। अपूर्व मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। अपूर्व का सिद्धांत कर्मवाद से संबंधित है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसमें कर्म फल का निर्धारण किया गया है। यह पूर्ण रूपेण कर्म पे आधारित ही अपूर्व सिद्धांत है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति मिलेगी। अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरे अर्थात अशुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि हम अभी जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल का निर्धारण होगा। अगर यदि आप यहाँ पे एक उदाहरण से देख लें कि यदि आप यहाँ पे अभी धान रोपेंगे, गेहूँ बोएंगे, तो आप गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ का फसल ही काट पाएंगे, धान बोएंगे तो धान का फसल ही काट पाएंगे। इसी तरह मेरा कर्मवाद या कर्मवाद से या कर्म से तात्पर्य होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख का विभाजन किया गया है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो सुखी जीवन पाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे। अन्य पूर्ण रूपेण अपूर्ववाद में कर्मवाद की चर्चा की गई है। आप अभी जो जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। या टिट फॉर टैट, आप यदि किसी के साथ बुरा कर्म करते हैं तो आपके साथ भी बुरा कर्म, आप यदि किसी के साथ अच्छा कर्म करते हैं तो आपको भी अच्छा कर्म मिलेगा। इसमें फल का निर्धारण किया गया है और यह भी बताया गया है कि कर्मवाद पे ही अपूर्व का सिद्धांत बेस्ट है। यदि हम अपने व्यवहार जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि सामने वाले के साथ मैं अगर बुरा व्यवहार करता हूँ तो वो भी टिट फॉर टैट बुरा ही व्यवहार करेगा। इसलिए पूर्ण रूपेण कर्म सिद्धांत पर आधारित है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल ही मिलता है। आपको महाभारत, रामायण सभी जगह पढ़ने को मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तरह तरह की वेदनाएं भोगना होगा बुरे कर्मों से। अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मार्ग में मिलेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इसको आप हम लोग पुण्य और पाप के माध्यम से समझ लेते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो अधर्म की भागी होंगे। धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, उचित और अनुचित, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपूर्व सिद्धांत में बताया गया है कि पूर्ण रूपेण कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि यदि हम कर्म फल क्या होता है, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि पाखंडियों से काम नहीं चलेगा। 100% आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर आपको वैसा ही सद्बुद्धि देगा, वैसा ही मार्ग देगा। आप यदि ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप अच्छे मार्ग, सद्गुणी मार्गों की तरफ जा सकते हैं। ईश्वर की तरफ आस्था नहीं रखते हैं, ईश्वर की तरफ नकारात्मक भावना रखते हैं, आप वैसा ही फल का भोग पाएंगे। इसलिए आप लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये भ्रम तो में न पाले कि यदि मैं बुरा कर्म भी करूँगा
तो मुझे अच्छे कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक तो थोड़ा सा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। वही मेरा कर्म के बेस्ट पर अपूर्व सिद्धांत है कि हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदृष्ट सिद्धांत। अदृष्ट सिद्धांत को अपूर्व का अपोजिट माना गया है। अपूर्व का सिद्धांत न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रचलित है। अदृष्ट का सिद्धांत में भी कर्मवाद की चर्चा की गई है। इसमें कर्म के दो खंड एवं दो भागों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। कर्म के अनुसार ही फलों का निर्धारण होगा। ईश्वर कर्मफल दाता है, संहार करता है, न्यायपालक है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है, सब कुछ ईश्वर ही है। यदि हम जो भी जैसा फल कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो उसका फल भविष्य में मिलेगा। ये सब अदृष्टवाद के सिद्धांत के अनुसार बताया। अदृष्टवाद में भी कर्म के दो भाग बताए गए हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। आप यदि अच्छा कर्म करेंगे तो शुभ कर्म के भागी होंगे, पुण्य के भागी होंगे, सुख के भागी होंगे, मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। वहीं दूसरी तरफ आते हैं अब अशुभ कर्म, जो बुरे कर्मों की श्रेणी में आता है, निषिद्ध कर्मों की श्रेणी में आता है, अनुचित कर्मों के श्रेणी में आता है कि जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। ईश्वर आपको सब कुछ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस फलों का विशेष महत्व रहता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपको बुरा कर्म ही का फल ही मिलेगा। कि ईश्वर एक सर्वोच्च शक्ति है, एक सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार हम लोग कहते हैं ना कि अभी सभी जगहों से समाज में देखते हैं कि बुराइयाँ लोग में दबा रहा है तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। उसी तरह ईश्वर एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर कर्म फल दाता है, कर्मों के अनुसार फलों का निर्धारण करता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो मुझे सुख मार्ग, मोक्ष मार्ग, सुखमय जीवन, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो मुझे बुरा फल की प्राप्ति होगी। हम बुरे व निषिद्ध कर्मों में ही फंसे रहेंगे। इसलिए अपूर्व और अदृष्ट सिद्धांत में कर्म के सिद्धांत पर बेस्ड है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेगा। अच्छा कर्म को शुभ फल का कर्म कहा जाता है, बुरा कर्म को अशुभ कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।